हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए पर्यावरण यानी ईवीएस का अध्ययन कर रहे हैं। इस पे हमने जो टॉपिक लिया था प्रदूषण चल रहा था, प्रदूषण का आज ये पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम जल प्रदूषण को पढ़ेंगे। यदि आपने इसके पहले के वीडियोज को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। आइए देखते हैं जल प्रदूषण के विषय में। इस वीडियोज के अंतर्गत हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जल प्रदूषण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर कितने भाग पर जल पाया जाता है? तो 3/4 भाग पर। यानी कभी जब भिन्न के रूप में पूछे तो 3/4 भाग पर, यदि परसेंटेज के रूप में पूछे तो 71% हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है 71%, इसका 97% जल महासागरों में, 2% बर्फ के रूप में तथा 1% जल ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर जमने पर जल के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जल हमारा जम जाता है तो घनत्व में कमी आ जाती है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का हिमांक कितना होता है? तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं। D2O को भारी जल कहा जाता है। जो D2O का उपयोग है वह नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे गए हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन दोनों डेट में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इन दोनों के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे वी, और 22 को चूँकि मनाया जाता है तो हमने लिख दिया 22। अब सबसे पहले हमारा मार्च का महीना आता है तो हमने मार्च लिख दिया, और फिर अप्रैल आता है तो अप्रैल लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे W से होता है हमारा वाटर, यानी जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। और E से होता है अर्थ, यानी पृथ्वी, पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जल दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले जल दिवस 1993 में मनाया गया था। गर्म पानी का स्रोत यानी प्राकृतिक गीजर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और उस गीजर का नाम क्या है? तो मणिकरण नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया कई कंपटीशन एग्जामों में, पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। एक क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि जो आपका शुद्ध जल क्या होता है? सबसे शुद्ध जल वर्षा के जल को सबसे शुद्ध जल माना गया है। बीओडी क्या है या बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी 5, जब यहाँ पर 5 लग जाता है तो कभी कभार 5 का अर्थ पूछता है, तो 5 डेज होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में आपका 5 आवर, 5 मिनट, 5 डेज, इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे, पर आपको 5 डेज पे ही टिक करना है। यानी कि बीओडी 5 का जो फुल फॉर्म हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डेज। ये बीओडी है क्या? तो बीओडी जो है जल प्रदूषण मापने की एक प्रक्रिया है जिसमें जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नदियों का बीओडी कितना होना चाहिए? तो नदियों का बीओडी 10 mg/लीटर होना चाहिए, यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। प्रदूषित जल के कारण होने वाले संक्रामित रोग कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
प्रदूषित जल के कारण होने वाले संक्रामित रोग हैं हैजा, तपेदिक जिसे क्षय रोग कहते हैं, अतिसार, पैराटाइफाइड, पेचिश। ये सभी हमारे प्रदूषित जल से होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जल होता है उसको उबाल कर और ठंडा करके पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा है क्वेश्चन में कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो यह पारे की अधिकता से मिनमाता रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मिनमाता रोग किसकी अधिकता से होता है, तो पारे की अधिकता से होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में जब आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ये तीनों को ध्यान दीजिएगा। जब हमारा पारा की अधिकता होती है तो मिनमाता रोग होता है, पारे की अधिकता से मिनमाता रोग, नाइट्रेट की अधिकता से बेबी सिंड्रोम, और पेयजल में जब आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैक फुट बीमारी होती है। सीसा युक्त जल के प्रयोग से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। जल में पड़ी बर्फ पिघलने के बाद उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जनरल साइंस में भी पूछा जाता है और पर्यावरण दोनों में क्वेश्चन बनता है। तो जब भी जल में पड़ी बर्फ पिघलने के बाद उसके आयतन के विषय में पूछे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आयतन समान रहता है। बादल वर्षा करते हैं तो बादल संघनन के बाद वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी टेट में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ नामक संस्था किससे संबंधित है, तो तरुण भारत संघ नामक संस्था तालाबों झीलों की मरम्मत से संबंधित है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जो गांव के कुएं वगैरह होते हैं उनमें पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है KMnO4 होता है, और इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में, पृथ्वी पर ताज़ा जल पीने योग्य कितने प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर ताज़ा जल पीने योग्य 1% है, जबकि समुद्र का 0.65% जल पीने योग्य है। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके।